मुंबई डायरीज में आज हम बात करेंगे मुंबई मेट्रो की एक्वालाइन 3 की, जहां पर मोबाइल नेटवर्क की सुविधा नहीं होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ बात करेंगे अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के एक बंगलों की, जिस पर तोड़क कार्रवाई करने के लिए बीएमसी की तरफ से नोटिस जारी की गई है। और इसके अलावा बात करेंगे महाराष्ट्र के वासिम के किसान के एक वीडियो की, जिसको लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक सेंसिटिव रिप्लाई सामने आया है। चलिए विस्तार से बात करते हैं इन तीनों मुद्दों की। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे मुंबई मेट्रो की एक्वालाइन 3 की। आपको बता दें कि ये जो एक्वालाइन है ये मुंबई के जो आर्य कॉलोनी है वहां से शुरू होती है और ये खत्म होती है मुंबई के आखिरी छोर यानी कि कुलाबा इलाके में। और इसकी शुरुआत जो है वो 2 फेज में की गई है। पहले जो मरोल नाका इलाका है, मरोल नाका मेट्रो स्टेशन से बीकेसी का जो इलाका है, जो लाइन है वो शुरू की गई थी। लेकिन कुछ ही दिनों पहले जो बीकेसी है, बीकेसी से वर्ली नाका की ओर आने वाले आचार्य आत्रेय स्टेशन तक ये सुविधा शुरू की गई थी। लेकिन अब जो यात्री हैं उन्हें मोबाइल नेटवर्क की सुविधा नहीं होने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यात्रियों का यह कहना है कि जैसे ही वो अंडरग्राउंड टनल में घुसते हैं उसके बाद जो नेटवर्क है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। लोगों का यह आरोप है कि सिर्फ उनके फ़ोन में इमरजेंसी और SOS ही दिखता है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार जो मरोल नाका मेट्रो स्टेशन है उसके टनल से जब लोग घुसते हैं और आचार्य आत्रेय जो कि वर्ली नाका पर जो मेट्रो स्टेशन है वहां तक अंडरग्राउंड में होते हुए लोगों को नेटवर्क नहीं मिलता है। अब इसको लेकर लोगों ने चिंता जताई है। लोगों ने अपील की है कि जो MMRCL है वो जल्द से जल्द इसको लेकर कोई एक्शन ले। दरअसल जो सर्विस प्रोवाइडर्स है उनका ये कहना है कि MMRCL ने आंतरिक निविदा प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए उनके जो प्लान है उसको राइट ऑफ करने से इनकार कर दिया था। दरअसल जो सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उनका ये कहना है कि जो 3 सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने अपनी लागत से मुंबई मेट्रो के अंदर नेटवर्क की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कॉमन इन बिल्डिंग सॉल्यूशन स्थापित करने की पेशकश की थी। लेकिन जो MMRCL है उन्होंने अपनी जो आंतरिक निविदा प्रक्रिया है उनका हवाला देते हुए उसे राइट ऑफ करने से इनकार कर दिया था। अब MMRCL ने इस पर क्या कहा है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल MMRCL यानी कि जो मेट्रो का संचालन करती है इस मेट्रो एक्वालाइन 3 का, उसका कहना है कि उसने देश भर में हवाई अड्डों और मेट्रो में इस्तेमाल किए जाने वाले मॉडल का पालन करते हुए सभी दूरसंचार ऑपरेटर्स के लिए सुलभ तटस्थ अवसंरचना स्थापित करने के लिए टेंडर निकाला था। अंडरग्राउंड स्टेशनों के अंदर मोबाइल कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए MMRCL ने मार्च 2024 में टेंडर के माध्यम से ACES को तटस्थ बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया था। इसके बाद उसने सभी 16 परिचालन मेट्रो लाइन 3 स्टेशन पर आवश्यक उपकरण लगाए। हालांकि यात्रियों को दिक्कत ना हो इसके लिए हम कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही ये लाइन जो है इसको शुरू किया गया था। हालांकि MMRCL का ये कहना है कि 16 स्टेशनों पर जो परिचालन जो उपकरण है वो लगाए गए हैं। हालांकि ये क्यों नहीं शुरू हुआ इस पर ध्यान दिया जाएगा। तो लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है और लोगों की इस दिक्कत पर ध्यान मुंबई मेट्रो जो संचालन करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है MMRCL उसने इस पर ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती के बंगलों की, जिसे तोड़ने के लिए नोटिस जारी की गई है BMC की तरफ से। दरअसल मिथुन का ये जो बंगलो है ये मलाड के एंगल गांव में है और यहाँ पर BMC की P नॉर्थ वार्ड ने नोटिस जारी की है और नोटिस पर जवाब देने के लिए 10 तारीख तक का समय
जो है वो दिया गया है। आपको बता दें कि जो बीएमसी ने नोटिस जारी की है उस नोटिस में ये कहा गया है कि कुछ परमिशन लिए बिना कंस्ट्रक्शन मिथुन के इस बंगलों पर की गई है और ये जो बंगला है ये काफ़ी ज़्यादा मिथुन के लिए अहम लगता है क्योंकि उनके बेटे की शादी भी इसमें हुई थी और लगभग 100 से ज़्यादा जो उनके पालतू कुत्ते हैं उनकी देखरेख भी यहाँ पर की जाती है। जो बीएमसी है और बीएमसी ने जो नोटिस जारी किया है उस नोटिस के अनुसार यहाँ पर वैध अनुमति के बगैर 2 ग्राउंड प्लस मेज़ाइन फ्लोर के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, 1 ग्राउंड फ्लोर का ढांचा बनाया गया है और 3 10 बाय 10 के अस्थायी यूनिट्स बनाए गए हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर अस्थायी यूनिट्स में ईंटें, लकड़ियों की पट्टियाँ, कांच की दीवारें, एसी शीट्स की छतों का इस्तेमाल किया गया है जो निर्माण नियमों का उल्लंघन माना गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर इस नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो बीएमसी जो है इस पर महानगर पालिका अधिनियम की धारा 475 ए के तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए ढांचे को तोड़ देगी। और बीएमसी के अनुसार इस इलाके में लगभग 101 कुल अवैध संरचना है, उन्हें ध्वस्त करने की योजना बनाई गई है। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से इस पर बयान भी सामने आया है। उनकी तरफ से कहा है कि मेरे पास कोई अवैध निर्माण नहीं है, कई लोगों को इस तरह के नोटिस भेजे गए हैं और हम भी जवाब दे रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि ये कोई व्यक्तिगत टारगेटिंग नहीं है बल्कि बीएमसी की व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है। ये पहला मौका नहीं है जब मिथुन को नोटिस मिली हो, यानी कि उनका ये कहना है। इससे पहले भी 2011 में बीएमसी ने उनके खिलाफ अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी की थी। अब मिथुन का कहना है कि वो इस पर जो है वो जिस तरह से रिप्लाई देना होता है उस तरह से वो रिप्लाई देने का काम करेंगे। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के वाशिम जिले के किसान के वीडियो की। वीडियो आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वीडियो पिछले महीने का है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश के बीच किसान जो है वो अपने मूंगफली की जो फसल है उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। किस तरह से वो पानी की धारा को रोकता हुआ नजर आ रहा है जिसमें उसके मूंगफली की फसल जो है वो बहती हुई नजर आ रही है। और ये वीडियो बड़े पैमाने पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है उनका एक रिप्लाई भी सामने आया है। उन्होंने काफ़ी संवेदनशीलता से इस पर उस किसान से बात की है और उसका हौसला बढ़ाने का काम किया है। आप भी सुनिए क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर और इस वीडियो को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। कैसे हो गौरव? हाँ ठीक हूँ सर। ने वो मैंने वीडियो देखा था मूंगफली का, हाँ सर। पानी गिरने के कारण खराब हो गई थी। हाँ सर, बहुत सर। मन में तकलीफ हुई, लेकिन आप चिंता मत करो, महाराष्ट्र की सरकार भी बहुत संवेदनशील है। मेरी भाभी बात हुई है, क्योंकि देवेंद्र जी हो या महाराष्ट्र की कृषि मंत्री हो वो भी संवेदनशील है। मेरी चर्चा हुई वहाँ कलेक्टर से भी, तो जो नुकसान मंडी में हुआ है उसकी भरपाई आपको की जाएगी ताकि मूंगफली का जो नुकसान हुआ है हाँ उससे तुम्हें परेशानी ना हो, परिवार को परेशानी ना हो। हाँ सर। तो जल्दी सोमवार तक प्रयास करेंगे वो। हाँ हाँ सर। कि वो नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। हाँ सर। और कैसे हो सर? कुछ तबीयत पानी में बिक गया था सर, उसकी वजह से थोड़ा तबीयत नहीं रही सर मेरी। हाँ नहीं ठीक है, इसलिए अब मैं कृषि मंत्री हूँ तो मुझे किसानों की चिंता करनी चाहिए ना। मैंने वीडियो देखा तो मैंने कहा तुमसे बात करूँ, आप चिंता मत करो, हम सब लोग साथ हैं, है ना। आपसे मुझको यही उम्मीद थी सर, आप तक ये बात पहुंची। बस भारत सरकार भी साथ है, महाराष्ट्र सरकार भी साथ है, चिंता मत करो है। हाँ सर। ठीक है, घर में और सबको मेरा राम राम कहना, नमस्कार कहना। हाँ सर। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, नमस्ते। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के कई सारे इलाकों में जोरदार बारिश देखने मिली थी और उसी दौरान वाशिम में भी बड़े पैमाने पर बारिश हुई थी और उसी बारिश के दौरान वाशिम जिले के एक अनाज भंडार में जो मूंगफली की फसल बाहर रखी हुई थी उसे बड़े पैमाने पर
नुकसान हुआ था। तो इसको लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान गौरव पवार से बात की है और उन्हें उनका हौसला बढ़ाने का काम किया। तो इस तरह से इस पूरे मामले पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने उस किसान से बात की है। तो आज के इस मुंबई डायरीज के कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर लौटेंगे और आपको मुंबई से जुड़ी हुई खबरों से रूबरू करवाएंगे।